साथियों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य की हो, चाहे प्रधान पद की हो, चाहे बीडीसी की हो, तो आपको ये 15 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर इन 15 बातों को आप फॉलो नहीं करोगे, मानोगे नहीं, तो आपका पर्चा पहले दिन ही खारिज होने के कगार पे हो जाएगा। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, यूपी पंचायत चुनाव 2026 में उम्मीदवारों को क्या क्या नहीं करना चाहिए, नहीं तो पर्चा हो जाएगा खारिज पहले से। जैसा कि आपको पता है, हम सभी लोग 2026 में आ चुके हैं और यहां पर पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों से शुरू हो चुकी है। हर पद का प्रत्याशी लगातार मजबूती के साथ अपने समीकरणों को साधने में जुट चुका है। लेकिन आप प्रधान पद का, जिला पंचायत सदस्य का या कोई भी पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हो, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, जहन में रखना है। वो ऐसी 15 बातें क्या है, मैं आज आपको बताने वाला हूं। अब ये तस्वीर देखिए, ये पहली बातें हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रधानी के चुनाव में होती रहती हैं, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप इन बातों से बच जाते हैं तो आप विजयश्री की प्राप्ति कर सकते हो। तो यहां पर देखिए, शराब, मुर्गा, पैसा या कोई भी लालच नहीं बांटना चाहिए। देखिए, 2021 में जब पंचायत चुनाव हुआ था तो दूसरे आधार पर हुआ था, लेकिन 2026 का जो पंचायत चुनाव होगा बहुत ही सख्त तरीके से चुनाव होगा। इस चीज को ध्यान देना है आपको, क्योंकि वर्तमान जो उत्तर प्रदेश की सरकार है और चुनाव आयोग मिलकर यहां पर चुनाव को मजबूती के साथ, कड़ा नियम पालन करने के साथ होगा। इस चीज को ध्यान देना है। तो यहां पर शराब, नगद पैसा, कपड़ा, मोबाइल, बर्तन आदि देना घूस माना जाता है। लेकिन यूपी के पंचायत चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में भर भर के गांव-गांव में यह चीज आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर पकड़े जाने पर चुनाव रद्द हो सकता है। अब आप ही बताइए, क्या इस बार 2026 में शराब पर रोक लग जाएगा प्रधानी के चुनाव में, मुर्गा पर रोक लग जाएगा, पैसा लालच बांटने पर यहां रोक लग जाएगा? पहले नियम को लेकर आपका क्या राय है? कितने लोग इस नियम को मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। दरअसल अगर आप इस चीज को करते हुए पकड़े गए तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। इस चीज को ध्यान देना है। लेकिन निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लगातार सरकार प्रतिबद्ध है। अब यहां पर देखिए, दूसरा, जातीय धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना। यह भी यूपी के पंचायत चुनाव में लगातार मजबूती के साथ प्रधानी के चुनाव में देखा जाता है। लेकिन अब आपको बचना है, जातीय धर्म के नाम पर वोट आपको नहीं मांगना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहां पर देखिए, फला जाति का वोट दो, यानी फला जाति का प्रधान हूं तो फला जाति वाला मुझे वोट देगा, इसको ये नहीं करना है। धर्म के नाम पर वोट, यह आचार संहिता का बड़ा उल्लंघन है और आप पकड़े गए ऐसा करते, वीडियो वायरल हुई, तो आप मान के चलिए पहले ही आप प्रधानी के चुनाव से बाहर हो जाएंगे, फिर अपना सर पीटोगे आप साथियों। अब तीसरा देखिए, सरकारी योजना या नौकरी का झूठा वादा नहीं करना। आप तमाम ऐसे साथी होंगे जो निष्पक्ष तरीके से प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ धन्ना सेठ हैं जो कई बार से प्रधानी का चुनाव जीतते आए हैं, पैसा लगातार करोड़ों लाखों रुपए प्रधानी के चुनाव में खर्च कर देते हैं। लेकिन यह नियम कानून उन्हीं धन्ना सेठों के लिए, उन निष्पक्ष प्रधानों के लिए नहीं है जो पहली बार मजबूती के साथ संविधान को पालन करके, नियम कानून का पालन करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यह नियम उन कामचोर प्रधानों के लिए है साथियों। तो यहां पर देखिए, सरकारी योजना या नौकरी झूठा वादा नहीं करना चाहिए। आवास दिला दूंगा, मान के चलिए आप प्रधान पद के प्रत्याशी हो, अगर आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है तो आप यहां पर वादा आप करोगे कि आवास दिला दूंगा, नौकरी लगवा दूंगा, राशन कार्ड बनवा दूंगा, यह भ्रम फैलाना माना जाता है। और आप यहां पर अगर पकड़े गए तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो इन चीजों से आप बचना है। आपको चुनाव में एकदम मजबूती के साथ प्रचार करना है। आपका जो वादा है उसको बताना है कि सड़कें ठीक करूंगा, नालियां ठीक करूंगा, जो जरूरत की बुनियाद है उनको ठीक करूंगा। इस चीजों को लेकर आपको चलना है साथियों। गांव की समस्याओं को पकड़ना है कि क्या क्या समस्या है, उसी के आधार पर आपको वोट मांगना है। अब यहां पर देखिए, चौथा, सरकारी पैसे या संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करना। अब मान के चलिए बहुत से ऐसे प्रधान होंगे जिनके माता पिता, भाई बहन सरकारी अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, विधायक तक होंगे, नाते रिश्तेदार होंगे, या कई तहसीलों में सरकारी कर्मचारी होंगे। तो उनको क्या नहीं करना चाहिए? सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सरकारी भवन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पंचायत का पैसा यहाँ पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। यहाँ पर सरकारी चीजों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आप पकड़े गए तो कानूनी कार्रवाई आप पर होगी।
अब यहाँ पर 5वां देखिए, बिना अनुमति पोस्टर, बैनर और होर्डिंग नहीं लगाना चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान देना है। बिजली के खंभे पर, स्कूल की दीवार पर, सरकारी भवन पर तुरंत हटाए जाते हैं और कार्रवाई होती है। अब जैसा कि मान के चलिए सरकारी भवन पर आपने कई सरकार पोस्टर लगा दिए और वहां से आपने परमिशन नहीं लिया तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। स्कूल की दीवार पर अगर स्कूल के मालिकों से या सरकारी स्कूल के यहाँ पर कर्मचारियों से आपने परमिशन नहीं लिया और लगा दिया, उन्होंने विरोध किया, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। बिजली के खंभे पर आप बिना अनुमति के यहाँ पर पोस्टर, बैनर नहीं लगा सकते हैं। अनुमति के आधार पर ही आपको ये काम करना होगा। तो आपको अपना राय देना है और बताना है कि आप क्या क्या नहीं कर सकते, या आपका क्या अनुमान है, बताइएगा साथियों। अब फिर यहाँ पर देखिए, चुनाव प्रचार में 6वां, चुनाव प्रचार में रात का नियम नहीं तोड़ना चाहिए। तय समय के बाद लाउड स्पीकर का इस्तेमाल रात में नहीं करना चाहिए। ढोल नगाड़ा का इस्तेमाल रात में नहीं करना चाहिए। तय समय के अनुसार, मान के चलिए आपको टाइम 6 बजे दिया गया है और 6 बजे के बाद भी आप गांव में ढोल नगाड़ा और तमाम डीजे लेकर घूमते हो तो इस पर आप पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। इस चीज को ध्यान देना है। अब यहाँ पर आप देखिए 7वां, दूसरे प्रत्याशी के खिलाफ झूठी अफवाह नहीं फैलाना। चरित्र हनन उसका नहीं करना है, फर्जी आरोप नहीं लगाना है। इस पर मानहानि का केस हो सकता है। मान के चलिए आपका जो उम्मीदवार है वो पाक साफ है, एकदम निष्पक्ष से चुनाव लड़ रहा है, तो अगर आपका उसका चरित्र हनन करते हो, अगर जांच में गड़बड़ी नहीं पाई गई या उस पर फर्जी आरोप लगाते हो और जांच में कोई आरोप नहीं पाया गया तो आप पर मानहानि का केस पड़ेगा और आप यहाँ पर परेशानी में आ सकते हो। इस चीज को ध्यान देना है। तो आपको साफ सुथरी छवि वाली की तरीके से चुनाव लड़ना है और आप यकीन करिए कि आप दिल से साफ सुथरी तस्वीर लेकर चुनाव लड़ोगे, मजबूती के साथ उतरोगे तो आप मजबूती के साथ चुनाव भी जीतोगे। अगर बेईमानी वाला हिसाब किताब होगा दिल में तो चुनाव आप हार जाओगे। अब यहाँ पर देखिए, वोटर को डराना या धमकाना नहीं है। 8वां, वोट नहीं दिया तो काम नहीं होगा, दबाव बनाना अपराध की श्रेणी में आता है। अब मान के चलिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं, पंचायत का चुनाव लड़ते हैं, वो कहते हैं कि फलनवा हमें वोट नहीं देगा तो उसका काम नहीं करेंगे, तो यहाँ पर ये धमकाना हो गया। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पक्ष विपक्ष सबको लेकर चलना है ताकि भविष्य में जो आपको वोट नहीं देता है आने वाले समय में वो आपको मुरीद हो जाए, आपको वोट दे। इस चीज को ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पर आपको क्या करना है। 9वां, मतदान के दिन प्रचार बिल्कुल नहीं। वोटिंग वाले दिन पर्ची बांटना, नारे लगाना, सख्त कार्रवाई हो सकती है। लेकिन गांव में ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलता है, जहां पर जो प्रधान पढ़ा लिखा प्रत्याशी नहीं होता है वो ऐसा करता है, लेकिन जब पकड़ा जाता है तो यहाँ पर उसको कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए 10वां, मतदाता सूची, पर्ची या वोटिंग मशीन से छेड़छाड़। ईवीएम तो पंचायत के चुनाव में होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कानून में कि फर्जी वोट डलवाना जेल हो सकता है। मान के चलिए आप फर्जी वोट डलवा रहे हो, आपके प्रत्याशी को जिताने के लगातार मोहर लगा रहे हो, छाप रहे हो कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन कहीं वीडियो बन गई चुपके से और कहीं पकड़े गए तो इस मामले में लंबी कार्रवाई होगी और परेशान हो जाओगे आप साथियों। अब यहाँ पर देखिए 11, शराब पीकर या भीड़ इकट्ठा कर मतदान केंद्र नहीं जाना चाहिए। हंगामा करना, झगड़ा करना, तुरंत पुलिस कार्रवाई करेगी। यानी आप शराब पीकर मतदान केंद्र नहीं पहुंच सकते, भीड़ वहां पर इकट्ठा नहीं कर सकते। हाँ, जो वोट डालने आते हैं उनको निष्पक्ष तरीके से ले जाइए, वोट डलवाकर वापस ले आइए। अब यहाँ पर देखिए 12वां और 13वां, चुनाव खर्च की सीमा नहीं तोड़नी चाहिए। आपको खर्च नहीं छुपाना है, जितना आपने खर्च किया सीमा के आधार पर ही बताना है। गलत हिसाब देना, चुनाव रद्द हो सकता है। यानी गलत हिसाब किताब दोगे तो आप परेशानी में आ सकते हो। 13वां, सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो, पोस्ट, फोटो नहीं डालना चाहिए। अब यहाँ पर एआई का जमाना है और एआई का इस्तेमाल करके प्रत्याशी का गलत वीडियो बनाओगे, लड़की के साथ वीडियो बनाओगे तो यहाँ पर आपको मुसीबत में डाल सकता है। गलत खबर आपको आईटी एक्ट के तहत यहाँ पर आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो आपको साफ सुथरी छवि के साथ उम्मीदवार बनना है और मजबूती के साथ प्रचार करना है। अब यहाँ पर आगे देखिए 14, चुनाव आयोग या प्रशासन के आदेश की अनदेखी करना। धारा 144 आचार संहिता का तुरंत नामांकन पर असर आपको पड़ेगा। यानी अब आपको 15वां नियम क्या कहता है, इसको ध्यान है। आपको 15वां नियम में पहले आपको वकील को खोजना है। वकील आपका पर्चा भर देगा, निष्पक्ष तरीके से जाइएगा, पाक साफ छवि लेकर जनता के बीच में जाइए, लोगों से वोट मांगिए और यहाँ पर अगर आप प्रधान बन जाइएगा तो आप मजबूती से काम करिएगा। अब आपको बताइए, आपको ये जो 15 नियम है, 15 बातें हैं, आपको कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, आप अपना राय दे सकते हो। क्या जानकारी बड़े चुनाव में भी होना चाहिए या फिर प्रधानी के चुनाव में भी होना चाहिए, इसको लेकर आप अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।